वंदे मां शारदे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं बहुविकल्पीय और वो हैं विभक्ति के। ठीक है, शब्द रूप विभक्ति में कौन सी विभक्ति आप किस तरह पहचानेंगे, ट्रिक बताएंगे आपको। और इसको अच्छी तरीके से ध्यान से समझिए और देखिए किस तरीके से हमने इसको तर्क द्वारा, अपने ज्ञान द्वारा, जब हमने वीडियो बनाई थी आपको समझाया था उसमें कि किस योग में कौन सी विभक्ति आती है वो बताना है। और जो शब्द रूप में विभक्तियां जो जो लगी हुई हैं, जो जो शब्द रूप के हमने बनाए हैं, उनमें जो जो विभक्तियां आई है वो सब हमने यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। और इसका पहले विस्तार से वर्णन इसलिए कराया था क्योंकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें कि आपको उसके लिए मेन क्या है, राम के रूप याद होना, कारक के चिन्ह याद होना। तो देखिए राम के रूप में एक मेन है, उससे आप अधिकांश विभक्तियां ज्ञान कर सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति आई है और क्यों आई है। ठीक है, तो ये आपका बेस है, राम के रूप तो इसका बेस है, कारक के चिन्ह और राम के रूप बिल्कुल बेस है आपका विभक्ति ज्ञान करने का और आपका अनुवाद करने का और आपका हिंदी अर्थ निकालने का, मतलब अनेक काम में आती हैं ये हमारे शब्द रूप जो हैं। और यहाँ पर जो हम आपको कराने जा रहे हैं वो बहुविकल्पीय है। बहुविकल्पीय में से सही विकल्प कैसे छांट के लाएंगे हम, उसको आप समझिए। देखिए यहाँ पर है संस्कृत शब्द रूप पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है आपके ये। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, पहला शब्द हमारा है रामेभ्य। ठीक है, ये है आपका रामेभ्य। ठीक, रामेभ्य किस विभक्ति का रूप है, इसमें खाली विभक्ति पूछी है, लेकिन एग्जाम में दो चीज पूछ सकते हैं, खाली विभक्ति पूछ सकते हैं, किस विभक्ति का है, कौन से वचन का है, वचन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और विभक्ति भी पूछ सकते हैं। विभक्ति तो पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन साथ में वचन भी पूछ सकते हैं। हम भी इनके दोनों के मिले जुले प्रश्नोत्तर आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए रामेभ्य, देखिए शब्द तो आपको समझ में आ रहा है, रामेभ्य। ठीक है, रामेभ्य यानी राम शब्द है यहाँ पर, और राम के रूप हम अच्छी तरह याद है तो क्या होगा हमारा, जो विभक्ति पहचानना है, जो सही विकल्प ढूंढना है, कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो रामेभ्य कहाँ है, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में रामेभ्य है, चतुर्थी के बहुवचन में रामेभ्य है, और पंचमी विभक्ति के भी अंत में क्या है, पंचमी विभक्ति के में बहुवचन में क्या है, रामेभ्य है। तो यहाँ पर अब विकल्प कौन कौन सी दे रखे हैं, द्वितीया नहीं है, षष्ठी विभक्ति काकी के नहीं है, यहाँ पे रामस्य होगा, यहाँ पे द्वितीया में रामम होगा, और चतुर्थी में क्या होगा आपका, रामेभ्य बहुवचन में। ठीक है, और सप्तमी विभक्ति का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि उसमें क्या आएगा, यहाँ पर रामाणाम आता, अगर यहाँ पर होता रामा नाम रामाणाम, तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति भी नहीं है। तो कौन सी विभक्ति हमने विकल्प अपने कैसे तर्क से निकाला, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, तो हमने चतुर्थी विभक्ति को अंडरलाइन कर दिया। देखिए आपके ज्ञान के लिए, देखिए बहुत बड़ा ना लिख करके विभक्ति का हमने खाली भी लिख रखा है, एक वचन के आगे हमने उसको आपको शॉर्ट में लिखने के लिए बता दिया, आपको लागत चिन्ह लगा करके ये आपका एक वचन है, बहुवचन है, तो इस तरीके से आप समझते जाइए। विभक्ति खाली भी लिख दिया है और एक वचन के आगे खाली लागत चिन्ह लगा दिया है हमने। ठीक है, तो पहले हमने आपको विस्तार पूर्वक ज्ञान कराया था और आप कर रहे हैं अब बहुविकल्पीय में से एक सही विकल्प छांटना। तो रामेभ भी समझ में आ गया। ठीक है, इसमें आपका तृतीया का बहुवचन भी हो सकता था, चतुर्थी का बहुवचन भी हो सकता था, और पंचमी का भी। ठीक है, 3 4 5 तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, तो इसमें क्या है आपका रामेभ्य शब्द आता है। आगे देखिए तस्याम, तस्याम किस विभक्ति का वचन का रूप है। और अब देखिए अब तस्याम के लिए अब इसमें हम थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, उसके लिए हम आपको बता दें, सबसे पहले इसमें हमें सर्वनाम शब्दों का ज्ञान होना बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। सर्वनाम शब्दों का ज्ञान अभी हमने आपको करा चुके हैं, इसमें अधिकरण तत्पुरुष में कराया है, सब में सारे में, मतलब जितने में भी आए हैं आपके, तो इस सारे में हमने आपको ज्ञान कराया है। किसका, इसका आपको, यानी कि सर्वनाम शब्दों का, यानी पुरुष चक्र के माध्यम से भी कराया है, और स शब्द के रूप, तद के रूप, तद और क्यों हमारे क्या कहते हैं, युष्मत शब्द के, अस्मत शब्द के, सारे शब्दों का हमने सर्वनाम शब्दों का ज्ञान कराया है, सर्व भी कराया है उसमें। ठीक है, और उसको हमने दो दो लाइन में भी कराया है, एक वचन द्विवचन से भी कराया है, और उसको जो है आप विस्तार से रूप करने के लिए, विस्तृत ज्ञान के लिए आपको रूप याद करने पड़ेंगे। रूप याद करेंगे तो कोई मुश्किल आपके सामने आएगी नहीं, लेकिन उसके साथ आप उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तब भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए आप तस्याम, तस्याम किस विभक्ति का वचन का रूप है। ठीक है, तस्याम तद शब्द है ये आपका, तद क्या है हमारा, तद ये पुल्लिंग है, तद यानी तद माने तद, तद का बना से, और से का हिंदी अर्थ क्या बना वह। ठीक है, तो ये आपको क्या पढ़ा है, आपको हमने कैसे रूप याद कराए थे, आपको बताए थे याद करना, से तौ ते तंताभ्याम तय, तम तौ तान ते धाभ्याम तय। ठीक है, तो ये हमने रूप आपको बताए थे। तो अब हम तद शब्द के रूप देखेंगे, तद शब्द के रूप में। ठीक है, क्या है यहाँ पे, तस्याम शब्द आया है, तो चतुर्थी विभक्ति में भी नहीं आया तस्याम,
तो क्योंकि वहां पे तस्मय आता है। द्वितीया में तम आया, वहां भी नहीं है। सप्तमी में क्या है, तस्याम, और सप्तमी का एक वचन है तस्याम, उसमें, ठीक है, उसमें पे पर, यानी सप्तमी व्यक्ति अधिकरण कारक आएगा यहाँ पर, और सप्तमी व्यक्ति एक वचन आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तस्याम जो है किसमें आया, सप्तमी व्यक्ति के एक वचन में। तो हमने तर्क भी लगाया अपने साथ साथ कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये नहीं हो सकता। तर्क भी दिया हमने आपको और उसका हिंदी अर्थ भी निकाला। तो इस तरीके से हमने आसानी से पहचान लिया बहुविकल्पीय में से कि सही विकल्प कौन सा है। तो हमने कौन सा निकाला इसमें, तस्याम का, सप्तमी व्यक्ति का एक वचन। आगे देखिए त्वत्। त्वत् किस विभक्ति व वचन का रूप है, इसमें दोनों चीज पूछ ली गई है। त्वत् ये तो आपका शब्द होगा त्वत्, ठीक है, और इसमें विभक्ति बतानी है आपको और वचन भी बताना है, ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक शब्द है त्वत्। वैसे तो आपकी सुनने एकदम नहीं आएगा, क्योंकि आपने पूरी तरह सर्वनाम जो रूप है, शब्द रूप है, वो याद नहीं किए हैं, और याद कर ले, करना भी चाहिए। तो हम सही से पहचानेंगे उसके लिए हम शॉर्ट में लिख दिया आपको युष्मद शब्द से बनाएंगे। युष्मद में त्वत् शब्द आता है, ठीक है। जब हम युष्मद के रूप याद करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो हमें पता लगेगा कि युष्मद शब्द में आया है, आपका युष्मद शब्द के रूप है, उसमें त्वत् शब्द आया है, ठीक है। अब देखिए द्वितीया एक वचन, द्वितीया का भी नहीं नजर आ रहा है हमें ये, क्योंकि उसमें जैसे तम आदि इस तरीके के शब्द होते हैं। प्रथमा का भी नहीं है, ठीक है। तो तवम युवाम यूयम, ठीक है, तो ये काय की हमारी, ये हमारी युष्म शब्द की प्रथमा व्यक्ति है। तो तवम भी नहीं है, ठीक है, तवम युवाम यूयम इसमें है ही नहीं, तो इसमें कोई सा शब्द नहीं आया। अब ये हमारा त्वत् यानी पंचमी व्यक्ति का एक वचन है। ये क्या है, पंचमी का एक वचन। तो इसके लिए हमारा, हमने आपको बता दिया कि सर्वनाम जो है याद होने बहुत जरूरी है। तो सर्वनाम भी ध्यान में रखिए, और जहां जहां से शब्द है उनको वैसे भी याद कर सकते हैं आप, जिससे कि आपको एग्जाम में अच्छी तरह से लिख सके सही समझ करके। हरीशु, अब देखिए यहाँ परेशानी नहीं आएगी हमें, क्यों, क्योंकि हमें पता लग रहा है हरीशु यानी हरी शब्द के रूप में आया है, हरीशु। अब हरीशु हमारा कैसे पहचानेंगे, देखिए आसानी से, जब हमें राम शब्द के रूप याद है, राम शब्द में रामेशु, बालकेशु, जब हमें राम के रूप हमें बताते हैं कि मेन है, बेस है हमारा, जिससे कि हम सारी विभक्तियों का ज्ञान अच्छी तरीके से कर सकते हैं, विभक्तियां निकाल सकते हैं उसमें से, ठीक है, कौन सी विभक्ति आई है इसमें। तो जब हमें राम के रूप याद होंगे तो बहुत सारे जो है वो इसी पर बेस्ड है। तो हरीशु, हरीशु में विभक्ति वचन को रेखांकित करिए। अब इसमें हमें आपको बताना है कि रेखांकित करना है हरीशु, बालकेशु, रामेशु, वृक्षेशु कहाँ आता है, सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको पहचान लेंगे, यानी सप्तमी व्यक्ति का ही क्या है, बहुवचन है, हरीशु, ठीक। ना द्वितीया का है, ना तृतीया का है, और ना ही पंचमी का है, ठीक है, बहुवचन इनमें आते ही हैं। तो यहाँ क्या राम भी हो जाएगा, द्वितीय में क्या होगा, हरीशु में, इसका जो है हरीम शब्द बनेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बहुवचन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हरीशु दे रखा है, वैसे ही बहुवचन नजर आ रहा है, लेकिन तृतीय का बहुवचन भी नहीं है, तो वहां पर क्या आएगा, हरिभ्य आएगा, तो वहां भी जरूरी नहीं है। तो हमारा शब्द सही कौन सा विकल्प निकला है इसमें, सप्तमी व्यक्ति का बहुवचन। आगे देखिए मह्यम, मह्यम मानी मेरे लिए, ठीक है। अब मेरे लिए, मुझको या मेरे लिए, ठीक है, मुझको लिए तो नहीं आएगा, नहीं, मेरे लिए, ये क्या है, ये भी हमारा कौन सा है, सर्वनाम शब्द है, और ये कौन सा है, अस्मद शब्द में, ठीक है। अस्मद, अस्मद का मतलब है अहम, और उसका हिंदी अर्थ है मैं, ठीक है, अहम आवाम वयम, ये प्रथमा व्यक्ति में आता है। और चतुर्थी व्यक्ति में क्या आता है, मह्यम, मह्यम माने मेरे लिए, ठीक है, ना तो सप्तमी का है ये, ना षष्ठी का है, षष्ठी में मया आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये कौन सी का है, चतुर्थी व्यक्ति का है आपका मह्यम शब्द, ना ही द्वितीय में है। तद शब्द पुल्लिंग, देखिए अब यहाँ पे इसने ये बताया तद शब्द है, अब इससे आप क्या पहचान रहे हैं, देखिए तद शब्द जो है स्त्रीलिंग में भी है, पुल्लिंग में भी है, लेकिन उसने कौन सा पूछा है, पुल्लिंग का पूछा है, यहाँ उसको पुल्लिंग का पूछा है, हमें पुल्लिंग का ही आंसर देना है। तद शब्द पुल्लिंग के चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बताइए आप, रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है, तद शब्द का, ठीक है। तो सहतौते तमतौतान तेन ताभ्याम तई, फिर क्या था चतुर्थी व्यक्ति, तस्मयी, तस्मयी शब्द आता है, तो तस्मयी शब्द कहाँ पर आया, यहाँ पर, ये भी आपका कौन सा है, पुल्लिंग का। पुल्लिंग में कैसे पहचानेंगे, हमने आपको बता दिया किस तरीके से, स शब्द में, ये सहतौते तद का सहतौते तमतौतान ते ताभ्याम तई, और स्त्रीलिंग में होता तो क्या होता, सातेता सातेता, इस तरीके से बनता, ठीक है, रूप है इसके आपके लिए। और लेकिन यहाँ पर क्या है, चतुर्थी व्यक्ति पूछिए तो यहाँ आएगा तस्मयी,
तस्मै कहाँ और आपने पढ़ाया, देखिए तस्मै श्री गुरुवे नमः, मेरा उस गुरु के लिए प्रणाम है, गुरु को प्रणाम है, गुरु के लिए प्रणाम है। तो गुरु के लिए प्रणाम है या गुरु को प्रणाम है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है के लिए में, ऐसे आप समझ लीजिए। इस श्लोक के माध्यम से हमने आपको एक आध बार बताया है। आगे देखिए, भानु नाम में विभक्ति बताइए। भानु नाम शब्द में आपको विभक्ति बतानी है। भानु नाम, रामानाम, रक्षानाम, बालका नाम, तो क्या है यहाँ पर, कैसे पहचाना हमने, बहुवचन के में आता है। ठीक है, तो कौन से बहुवचन में आता है, ना तो चतुर्थी में आता है रामानाम, ना द्वितीया में आता है और ना ही पंचमी में आता है। तो किस में आता है हमारा, षष्ठी विभक्ति में नाम आता है, षष्ठी विभक्ति। और सप्तमी में क्या आता है हमारा, यहाँ पर अलग, या षष्ठी में आया है और सप्तमी में क्या आता है, अलग शब्द क्या होता है, रामेशु, बालकेशु, ये शब्द आते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको पहचाना। आगे की और विभक्तियों का ज्ञान देखिए। अब आगे देखिए, तान शब्द किस विभक्ति में आता है। अब देखिए तान क्या है, सै तऊ ते तम तऊ तान, कहाँ पढ़ा है हमने, आपके सर्वनाम में, यानी पुरुष चक में पढ़ाया था हमने आपको। और शब्द क्या है वो, तद तद पुल्लिंग और उसका अर्थ है वह, तद मीन्स वह, और शब्द क्या है हमारा, ये पुल्लिंग से है। ठीक है, तद पुल्लिंग में है, कहाँ पर आया ये वाला शब्द हमारा, तान शब्द, सै तऊ ते तम तऊ तान। ठीक है, तो इसमें आपका शब्द जो है तान, तान कहाँ आ रहा है आपका, देखिए बताइए, पंचमी में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, पहली लाइन में आ रहा है, द्वितीय में नहीं है, ठीक, द्वितीय में है, तृतीया और प्रथमा वृत्ति में, सै तऊ ते, ठीक है, ते तो नहीं आ रहा, ते प्रथमा वृत्ति का बहुवचन है, तृतीया में नहीं है, किसमें आएगा, द्वितीया में, तम तऊ तान, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन है, सॉरी एक वचन नहीं बहुवचन, सै तऊ ते तम है एक वचन, और सै तऊ ते तम तऊ तान तऊ शब्द जो है वो द्विवचन में आ रहा है, और तान शब्द बहुवचन में आ रहा है। यानी तान शब्द जो है वो आपका किस विभक्ति में आता है, यानी द्वितीय विभक्ति में आता है। वो द्वितीय विभक्ति कौन सा है, बहुवचन है। अगर आपसे पूछा जाए वचन तो इसमें आप बहुवचन बताएंगे। आगे देखिए, सरिद भी, ठीक है, ये शब्द क्या आपका, सरिता, सरिता से लिया गया। ठीक है, सरिता, सरिता क्या होता है, नदी, यानी सरिता के पर्याय वो जो आपके रूप है वो अलग चलेंगे, पर्याय तो है नदी का ये, लेकिन सरिता शब्द अलग है, रूप इसके अलग चलेंगे। वो सरिता आकारांत हुआ और जो आपका नदी है वो इकारांत है, तो इसमें बहुत अंतर हो जाता है। तो सरिद भी रूप है किस विभक्ति व वचन का, तो इसके लिए हमें सरिता के रूप का ज्ञान होना जरूरी है। और जो सरिद भी शब्द है वो हमारा कहाँ पर आया है, पंचमी एक वचन, प्रथमा द्विवचन, तृतीया बहुवचन और प्रथमा एक वचन, तो ये हमारा आया है तृतीया के बहुवचन में, सरिद भी। सरिद भी आया है, और इस तरीके से आपका जैसे नदी भी शब्द है तो वो भी तृतीया के बहुवचन में ही आता है। तो इस तरीके से हम इसकी पहचान कर लेंगे। रामा नाम, ये राम के रूप है, राम के रूप सभी को आपने बधाई दिए कि तो वेश है, आपको ज्ञात होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले राम के रूप ही आते हैं, जब हम कारक चिन्ह सीखते हैं उसके बाद राम के रूप सीखते हैं। तो रामा नाम किस विभक्ति व वचन का रूप है, देखिए रामा नाम, नाम से क्या लग रहा है, ये बहुवचन है। ठीक है, रामों का, ठीक है, बहुत सारे रामों का की के कहाँ आता है, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आता है। तो तृतीया का बहुवचन भी नहीं होगा, ये षष्ठी का बहुवचन होगा। ठीक है, और सप्तमी का भी नहीं होगा, मेपे पर है, और पंचमी का राम से अलग होना, रामात आता है वहां पर, तो यहाँ भी नहीं होगा। सही शब्द हमारा क्या है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, यानी जो रामाणाम शब्द है वो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। अब नदी शब्द का नद्या रूप किस विभक्ति में बनता है, शब्द क्या है हमारा, नदी। ठीक है, शब्द हमारा नदी है, और जो नदिया है इसके बारे में हमें जानकारी देनी है। नद्या हमारा कहाँ पर आता है, नद्या रूप किस विभक्ति में आता है, किससे में बनता है, नद्या रूप जो है वो किस विभक्ति में बनकर आता है। देखिए द्वितीया में नहीं आएगा, द्वितीया में क्या आएगा, नद्या आएगा ही नहीं वहां पर, लेकिन अब सप्तमी में भी नहीं आएगा, और ये आएगा चतुर्थी में भी नहीं आएगा, नदी के लिए भी नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, पंचमी विभक्ति में। पंचमी विभक्ति में क्या आता है, नद्या। देखिए कुछ रूप अलग अलग भी हैं, मतलब अब देखिए इकारांत के अलग हैं, छोटे इकारांत के अलग हैं,
बड़े ऊ के, छोटे ऊ के दोनों अलग-अलग हैं, अकारांत के अलग, एकारांत के अलग। लेकिन जो मेन है, जो बिल्कुल खास है, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही, तो उनको हम लेके चले हैं, उनको हम आपको बताने जा रहे हैं। अस्मद शब्द का वयम रूप किस विभक्ति व वचन से है? अभी हम वयम के बारे में बताना है। वयम कहाँ पढ़ा था आपने? जब हमने आपको लकार निर्देश कराए थे, लकार निर्देश में हमने आपको पुरुष चक्र कराया था, स तौते तवम युवाम युयम अहम अवाम वयम। क्या है? ये उत्तम पुरुषवाची है, ठीक है, उत्तम पुरुषवाची। और इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, पर्सन में क्या, फर्स्ट पर्सन में क्या थे? आई, माई, मी, वी, आवर, अस। तो ऐसे इसमें अहम, आवाम, वयम। वयम कहाँ आया? बहुवचन में आया। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम माने हम सब। तो हम सब वैसे ही बहुवचन में आ रहा है, ठीक है। आप किसी भी तरह से याद कर लिए, हिंदी से याद कीजिए, संस्कृत से याद कीजिए, ठीक है। और हमारे जो बहु विकल्प में से हम निकाल के लाएंगे वयम शब्द का जो शब्द है वो क्या है? बहुवचन है। कहाँ है? प्रथमा का बहुवचन, ठीक है। बाकी सब तो हमारी जो ऑप्शन है वो सब गलत है, ठीक है। द्वितीय का बहुवचन भी नहीं हो सकता, चतुर्थी का भी नहीं है, के लिए से आएगा, तृतीय का भी नहीं है, और प्रथमा का बहुवचन है। अहम, आवाम, वयम। अस्मत् शब्द है, सर्वनाम शब्द है ये भी हमारा, ठीक है। और अब आगे हम लेके चलते हैं आपको हरव शब्द। हरव किस विभक्ति तथा वचन का रूप है? ये हरव शब्द, ठीक है। ये देखिए हरि के रूप है इसमें आपके, तो ये भी बिल्कुल अलग चलेंगे क्योंकि ये पुल्लिंग में आया है हरि शब्द। हरव शब्द, हरव जो है किस विभक्ति तथा वचन का रूप है? देखिए हरि तो शब्द है और हरव जो है हमारा विभक्ति का रूप है। किस विभक्ति का है ये हम पहचानेंगे। देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन, दूसरा विकल्प है हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन, तीसरा विकल्प है पंचमी विभक्ति एक वचन, फिर है द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है। हरव, हरव माने हरि में पे पर। अब हिंदी हमने इसकी निकाली है, हरव माने हरि में पे पर, तो कौन सी विभक्ति हुई? सप्तमी विभक्ति। और सप्तमी विभक्ति का क्या है? ये हमारा एक वचन है। आगे देखिए किम, किम पुल्लिंग का कस्मिन रूप किस विभक्ति तथा वचन का है? देखिए हमने आपको अभी कराया था इससे पिछले वीडियो में, ये सारे हमने रूप बताए थे आपको कि किस तरह चलते हैं ये, ठीक है। नपुंसकलिंग में किस तरह चलते हैं, स्त्रीलिंग में किस तरह चलते हैं, और पुल्लिंग में किस तरह चलते हैं। तो देखिए नपुंसकलिंग और पुल्लिंग वाले जो हैं, देखिए पुल्लिंग के तो पूरे सातों व्यक्तियों को आप याद कर लीजिए, और नपुंसकलिंग के जो है द्वितीय और प्रथमा के करने पड़ेंगे आपको। उसके शेष सारे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तक के हमारे क्या मिलेंगे? वो पुल्लिंग से मिल जाएंगे। तो पुल्लिंग का भी हो सकता है ये किम शब्द नपुंसकलिंग का कस्मिन रूप किस विभक्ति तथा वचन का रूप है, तब भी प्रश्न का हमारा उत्तर यही होता। और हमने पूछा आपसे पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग का भी उत्तर हमारा इसी में मिलेगा, ठीक है। क्योंकि तृतीया से तो आगे सब सेम ही चलते हैं, तो तृतीया के बाद में हमने क्या कहाँ पर आया ये हमारा सप्तमी विभक्ति में आया। देखिए आगे किम, किम पुल्लिंग का कस्मिन रूप किस विभक्ति तथा वचन से है, ठीक है। प्रथमा एक वचन, द्वितीय बहुवचन, सप्तमी एक वचन और सप्तमी बहुवचन। देखिए सप्तमी बहुवचन नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए आपको बताएं, कस्मिन, आपको भले ही लग रहा हो कि बहुवचन है, बहुवचन नहीं है, क्या है? कस्मिन कयो केशु, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा? ये आएगा सप्तमी विभक्ति में, कस्मिन कयो केशु। अब देखिए केशु हमने कैसे पहचाना? कस्मिन, तो अब ये हमारा क्या है? केशु बहुवचन में आएगा, तो बहुवचन से पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा? सप्तमी का एक वचन कस्मिन शब्द है ये, ठीक है। कस्मिन को मैंने बताया आपको सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। और बहुवचन पूछते हैं कस्मिन, इसका किम पुल्लिंग का और केशु रूप किस विभक्ति तथा वचन का है, तो हम बताते हैं आपको सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। यहाँ हमने ये विकल्प दे रखा है, लेकिन ये विकल्प गलत है आपका। अगर केशु होता तो ये वाला विकल्प सही होता, और कस्मिन पूछा है तो ये वाला होता। कयो पूछते तो द्वितीय विभक्ति का, तो हमारा सप्तमी विभक्ति का ही हमारा द्विवचन होता, द्वितीय विभक्ति कहीं नहीं है इसमें, प्रथमा भी नहीं है। तो इस तरीके से हमने जो सही विकल्प है वो हम तर्क के द्वारा हमने यहाँ पर आंसर निकाला है। और आगे देखिए अगला प्रश्न आपके लिए, भानवे किस विभक्ति में आता है? भानवे, देखिए पहले तुम बताओ जी भानवे क्या है? ये शब्द है भानु, ठीक है। भानु में भानवे शब्द आता है, जो भानु शब्द के रूप हैं उसमें भानवे रूप आता है। भानवे कहाँ आता है? देखिए भानवे नमा, अभी कहीं हिंदी का भी देना पड़ेगा, उससे हमारी व्यक्ति बहुत आसानी से निकल जाएगी।
विभक्ति बहुत आसानी से हम पहचान लेंगे। भानवे यानी भानवे यानी सूर्य, सूर्य के लिए नमस्कार है, भानवे नमः। तो के लिए चतुर्थी विभक्ति हुई यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति को पहचान लिया। द्वितीय नहीं हो सकती, ठीक है, ना तृतीय है, बल्कि कौन सी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, ये वाली है। तो इसको हमने आपको सर्किल करके बता दिया। और सप्तमी विभक्ति भी नहीं हो सकती, मे पे पर है सप्तमी विभक्ति का चिन्ह, तो सूर्य में उसका तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर। आगे देखिए सरिते किस विभक्ति तथा वचन का रूप है। अब देखिए दोनों शब्द हमने आपके लिए एक से एक जैसे ले लिए, इससे आपको जो है भानवे भी याद हो जाएगा और सरिते भी याद हो जाएगा, ठीक है। सरिते किस विभक्ति तथा वचन का रूप है। सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, चतुर्थी का बहुवचन है, या चतुर्थी का द्विवचन है, या चतुर्थी का एक वचन है। देखिए जब ये भानवे शब्द जो है चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो ना बहुवचन है चतुर्थी का, ना द्विवचन है, बल्कि क्या है ये भी चतुर्थी विभक्ति का ये भी एक ही वचन है। कौन सा, भानवे शब्द। आगे देखिए नामनी, अब ये सरिते है, ऐसे ही यहाँ पे ये भी भानवे भी, जैसे सरिते भानवे आया है वैसे ही सरिते आया है। और एक एग्जाम्पल और आगे आएगा, अभी आपको बनाने जा रहे हैं। देखिए नामनी, नामनी क्या है, नाम, ठीक है। नाम क्या है, हमारा शब्द है, नाम पूरा शब्द है और उसके हमने रूप चलाने हैं। अब रूप हमें देखना है किस तरीके से, कौन सा रूप यहाँ पर किस विभक्ति में आया हुआ है। नामनी जो है किस विभक्ति में आया है, ठीक है, और किस वचन से है। प्रथमा का एक वचन नामनी नहीं है, द्वितीय का एक वचन नामनी नहीं है, नाम को नहीं है, तृतीय का एक वचन नहीं है। नामनी माने नाम में, ठीक है, नाम में, तो क्या आएगा, मे पे पर सप्तमी विभक्ति हुई यहाँ पर आपकी, और इसको हमने आपको सर्किल करके बता दिया, यानी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, क्या है, नामनी, नाम में। और नामेशु होता है तो वो आगे क्या हो जाता है, बहुवचन में आ जाता है। आगे देखिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस कारक में होता है। देखिए क्या जरूरी है यहाँ पर हमें याद होना, कारक के चिन्ह। प्रथमा विभक्ति में किस कारक का प्रयोग होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रथमा विभक्ति। हम उंगलियों पर याद करना बताया था आपको, प्रथमा विभक्ति यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम करके चलेंगे। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा की है कर्ता, कर्ता कारक, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति हो गई। तो सीधे सीधे क्या हुआ, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस कारक में होता है, यानी कर्ता कारक में होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर्ता कारक में होता है। अब चाहे हम आपको चिन्ह से पूछ लें कि चिन्ह दे दें, पूछे भैया इसका जो है विभक्ति बताइए, या फिर इसका आप कारक का चिन्ह बताइए, कारक का जो है वो बताइए आप कौन सा कारक है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कर्ता कारक पूछा हुआ है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, कहाँ होता है, उस कारक का नाम बताइए, ठीक है, कहाँ होता है उसमें कारक का नाम बताना है, पंचमी विभक्ति। अब पंचमी में आ जाइए आप, पंचमी कैसे पहचानेंगे आप, देखिए पंचमी विभक्ति कहाँ थी, 5 निशान 5वें नंबर पे आएगी। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, कौन सा कारक आ गया, 5वां, यानी कि अपादान कारक आ गया यहाँ पर, ठीक है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग अपादान कारक में होता है, ये आपका अपादान कारक है। आगे देखिए मधु ने, मधु ने किस विभक्ति का वह वचन का रूप है। अब देखिए मधु ने, अभी हमने बताया था, हमने एक तरीके के एक ही जैसे 3 शब्द दिए, मधु ने, सरिते, भानवे, ठीक है। भानवे में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सरिते में चतुर्थी विभक्ति एक वचन, इस तरह मधु ने, तो यहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ठीक है। देखिए काफी कुछ रूप जो है एक जैसे ही चलते हुए हैं, तो हमें थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ेगा। सारे रूप तो खैर करना आपके लिए असंभव है, लेकिन कुछ जो मेन रूप हैं वो हमें लेके चलने पड़ेंगे। अब जैसे अकारांत के ले लेंगे तो अकारांत के सारे ही एक से चलेंगे, और उकारांत है वो एक से चलेंगे, और इकारांत के भी आएंगे, वो कम है, ये उकारांत इकारांत यही ज्यादा आते हैं, और अकारांत के। तो अब इसमें क्या है, मधु ने, मधु उकारांत है, ये चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन। आगे वृक्षात, वृक्षात में कौन सा कारक है। अब देखिए फिर कारक आपको पहचानने के लिए आ गया। देखिए वृक्षात, वृक्षात कहाँ आता है, अब जैसे वृक्ष के रूप है, राम के रूप है, बालक के रूप है, तो सेम चलते हैं, ठीक है। एकारांत है ये, वृक्ष एकारांत है, राम एकारांत है, बालक एकारांत है, तो वृक्षात जहाँ रामात आया है, आपका राम के रूप ने का बहुत जरूरी है, बालक के राम के, ठीक है, तो वृक्षात आया है, तो इसी तरीके से रामात आया है, तो रामात जो आया है वही वृक्षात है।
रामात कहाँ आया है? पंचमी विभक्ति के एक वचन में, ठीक है, वहां आया रामात, वृक्षात, बालकात, सेम है। तो कौन सी विभक्ति यहाँ पर है? पंचमी विभक्ति। वृक्षात में कौन सा कारक है? तो कारक कैसे पहचानेंगे हम? वृक्ष से अलग होना, वृक्षात में कौन सा कारक है? कारक कौन सा हुआ? अपादान कारक, ठीक है। राम से अलग होना, वृक्ष से अलग होना, बालक से अलग होना, तो क्या है यहाँ पर? अपादान कारक है। यहाँ पर न कर्ता कारक है, न कर्म कारक है, न करण कारक है, न अपादान कारक है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा है? अपादान है, सॉरी, अपादान कारक तो है ही। चलिए, आज बहुत सारी विभक्तियों का ज्ञान हमने आपको करा दिया और आगे इसका सेकंड पार्ट में आप बाकी विभक्तियों का ज्ञान भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।